नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जैसे मैं जनरली जो मैं वीडियो में आपको बताता हूं कि इस फार्म से इतनी कमाई हुई, इतने मुर्गियों डालने से इस फार्म से इतनी कमाई हुई। क्या दोस्तों वास्तविकता में इतनी कमाई होती भी है या नहीं? क्या ब्रॉयलर फार्मिंग में सिर्फ कमाई ही होती है, नुकसान भी होता है या नहीं? दोस्तों, दोनों चीज़ें होती है। व्यवसाय है वो, इसमें दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इसमें नुकसान नहीं होता है। ठीक है, किंतु हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये नुकसान वाला व्यवसाय है। ठीक है, और नुकसान होने के भी बहुत सारे कारण हैं। एक इंडिविजुअल एक कारण ये नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण हैं। उसमें कंपनियों की भी गलती रहती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर रहता है, फार्मर की भी गलती रहती है। कोई एक्सीडेंटल भी समस्या आ जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे नुकसान भी होता है। ठीक है, किंतु अगर हम नुकसान का चांसेस अगर हम देखें तो इसमें 10% नुकसान का चांसेस है, बल्कि मैं तो बोलूँगा इसमें 5% नुकसान का चांसेस है। 95% जो है हमें सफलता के चांसेस इसमें रहते हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए तो इसमें भी दो प्रकार से जनरली हम फार्मिंग करते हैं, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हों या फिर हम प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हों। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान के चांसेस कम रहते हैं, प्राइवेट फार्मिंग में नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई संबंध नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियाँ का और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हूँ और मैंने प्राइवेट फार्मिंग भी करके देखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी मैं करके देख रहा हूँ, और पिछले 5 साल से मैं जो है फार्मिंग कर रहा हूँ, और मैंने दोनों का एनालिसिस अच्छे से किया है। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य है ब्रॉयलर फार्मिंग को लेकर है। आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या फिर प्राइवेट फार्मिंग करें। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। किंतु मैं एक चीज़ आपको श्योर तरीके से बता सकता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान के चांसेस कम रहते हैं, प्राइवेट फार्मिंग में नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छी फार्मिंग अगर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे मैंने कितने ही फार्मरों को देखा है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और बहुत अच्छा जो है मुकाम हासिल कर लिया है। मैंने कितने ऐसे फार्मरों को देखा जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और ब्रॉयलर फार्मिंग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कितने भी लोग जो मैंने देखे हैं जो कि दूसरा व्यवसाय करते थे, ब्रॉयलर फार्मिंग में एक तो हाथ आजमाने के लिए आए और अब ब्रॉयलर फार्मिंग ही होकर रह गए। कितने ऐसे लोग मैंने ये भी देखे हैं कि जो पहले ये बोलते हैं कि मैं 15 साल पहले मेरे पास ये फार्म हुआ करता था, इतने बर्ड की मैं फार्मिंग करता था और आज मेरे पास में कुछ भी नहीं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं और मुझसे सभी लोगों से बातचीत मेरी होती रहती है। ठीक है, मतलब मैं जो बोलने का मतलब ये है कि ब्रॉयलर फार्मिंग में सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं और लॉस के चांसेस में कम से कम। ठीक है, अब जिसे फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था आप हमेशा प्रॉफिट का ही जीसी शेयर करते हैं, लॉस की जीसी क्यों नहीं शेयर करते? तो देखिए दोस्तों, उसमें लॉस की जीसी में कोई भी फार्मर अपने नाम के बारे में ये नहीं बता पाएगा कि यार मतलब मुझे इस फार्म से इतना लॉस हुआ और इस कारण से हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने लॉस उठाने वाला जीता जागता उदाहरण हूँ, और मैंने ब्रॉयलर फार्मिंग में सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने ब्रॉयलर फार्मिंग में वो 140 रुपये प्रति केजी, 150 रुपये प्रति केजी तक मैंने बिकते देखा है, और मुर्गियों को मैंने जो है 4 रुपये प्रति केजी भी मैंने बिकते हुए देखा है और बेचा भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब जब से मैं ब्रॉयलर फार्मिंग में आया हूँ तब से मैंने हमेशा फायदा ही लिया है, मैंने नुकसान भी उठाया है। नुकसान ज़्यादा भी उठाया है, नुकसान कम भी उठाया है। ठीक है, किंतु अगर मैं ओवरऑल आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मुझे ब्रॉयलर फार्मिंग से नुकसान नहीं हुआ, और मैं ब्रॉयलर फार्मिंग से मतलब जो अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता या फिर मैं कोई दूसरा काम कर रहा होता शायद आज भी संघर्ष कर रहा होता, एटलीस्ट जॉब में तो मैं संघर्ष कर रहा होता। ठीक है, किंतु मैं ब्रॉयलर फार्मिंग में आया हूँ तब से जो है मुझे इस व्यवसाय से नुकसान हुआ है, किंतु प्रॉफिट जो है उनसे ज़्यादा हुआ है। और मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने 2019 में ब्रॉयलर फार्मिंग की शुरुआत की थी, और जब मैं पहले बैच जब डाला था उस समय मात्र 2800 बच का जो मैंने प्लेसमेंट किया था, और पहले बैच में मेरी कमाई हुई थी 54,000 रुपये। उसके बाद मार्च 2019 में बैच डली थी, फिर सेकेंड बैच जब मेरी डली तो उसमें मुझे 56,000 रुपये की कमाई हुई। तीसरी जब मेरी बैच डली तो मुझे और बढ़ के पैसा मिला, और करीब 83,000 के आसपास जो है मुझे कमाई। ठीक है, और ये जो है मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने 16 कंपनी साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से शुरुआत किया था। ठीक है, किंतु जब मैं चौथी बैच जब डाला तो चौथी बैच में मेरी मोर्टलिटी का परसेंटेज बढ़ गया। बरसात के कारण हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बरसात हुई, ठंड के कारण जो मोर्टलिटी का, चूँकि अब इतना फार्मिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं थे, इतनी जानकारियाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो उसके कारण जो है चौथी बैच में मुझे नुकसान, मतलब तीसरी बैच इतना पैसा नहीं मिला, किंतु 45,000 रुपये जो है मुझे सुगना कंपनी से मिला था। अब जब मेरी 5वीं बैच जब आई तो 5वीं बैच में कोरोना जो है पीक वैल्यू पे था, किंतु उसी समय में मेरे फार्म में जो है CRD का लक्षण आ गया, और CRD इस स्टेज पे थी कि CRD कोराइजा और 3-4 प्रकार से बीमारियाँ जो है मुर्गियों में घर कर गई थी। और उस समय मतलब एक तो बीमारी के कारण मुर्गियों का मरना हुआ, ऊपर से कोरोना के कारण जो है मुर्गियों का जो है घर बिकना कम हुआ। तो उस बैच में जब मैं शायद ये मेरा 5वीं बैच था, उस कंडीशन में क्या हुआ था कि मुर्गियाँ जब
करीब 70-75 रुपये रेट था। तब जो है कंपनी के सुपरवाइजर से मैंने कहा था सर ये लिफ्ट करवा लीजिए, 1700-1800 ग्राम का बट था और मोटलिटी हो रही थी। उन्होंने कहा था कि अभी रेट कम है, रेट बढ़ेगा, और रेट 70 रुपये से घटते 30 रुपये के बाद में 20 रुपये के बाद में जब नवंबर जब एंड था, नवंबर दिसंबर जब सिचुएशन थी, तो उस समय तो ये हाल थी कि मेरे सामने जब वो सेल्स मैनेजर किसी ट्रेडर से बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने रेट खोला 12 रुपये, ट्रेडर ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने 12 से घटते और 4 रुपये प्रति केजी में जो है उन्होंने माल बेचा और मेरे फार्म से माल बेचा। तो ऐसा नहीं है, ब्रायलर फार्मिंग में हमेशा सफलता ही मिली, हमेशा पैसा कमाया ही है, नुकसान भी हुआ। तो मैंने बताया कि मतलब ये इतने सारे कारण रहे, ठीक है। उसके बाद में जब कोरोना के बाद में जैसे बेच खाली हुई तो उस समय कंपनी के पास में प्लेसमेंट करने का कोई स्पेस नहीं था, क्योंकि ब्रायलर फार्मिंग परेशान थे और कोरोना लगभग अपने पीक पे था। ये मैं करीब मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5वीं बेच जो मेरी खराब गई, जो मैंने बताया कि नवंबर के समय में जो मेरी बेच खराब गई, और उसके बाद में जब बेच खाली हुई तब मैंने फार्म की साफ सफाई की, और जब मेरे फार्म पे बेच आया मुझे अच्छे से याद है 12 मार्च 2020 को जब बेच आया तो उस समय कोरोना लगभग अपने चरम पे था और उसके 10 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। तो उसमें मैंने ये भी सिचुएशन देखी कि मुर्गियों के लिए हमें जो है मतलब उस समय ये हाल था, क्योंकि सामने तो कुछ दिख नहीं रहा था कि आगे क्या होने वाला है, बस अंधकार ही दिख रहा था। तो उस समय ये भी हाल था कि फार्म में कितनी मोर्टलिटी 10 हो रही, तो 10 भी मतलब हम नहीं लिख पाते, क्योंकि हमें पता था कि मुर्गियाँ तो वैसे मर रहा है, क्योंकि दाना आ नहीं रहा था। दाने के बाद में मैंने इन मुर्गियों को जो है खेत में से भिंडी और मैंने भट्टे लाला के भी जो है इनको खिलाया। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 की, ठीक है। और उसके बाद में जब कोरोना लगभग डाउनफॉल हुआ और मुर्गियाँ जब बड़ी हो गई, करीब 40-50 दिन के आसपास की मुर्गियाँ हो गई थी, और उस समय मैंने 30 रुपये प्रति केजी से बेचना चालू किया। और जब इस फार्म की जब लास्ट लिफ्टिंग हुई उस समय रमजान भी था और हाँ रमजान चल रहा था उस समय, अप्रैल की बात है वो। तो जब मुर्गियाँ जब बिकना चालू हुई तो 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकना चालू हुई। जब लास्ट लिफ्टिंग हुई तो 140 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लिफ्टिंग हुई, और एक जो लास्ट वाली जो गाड़ी थी अगले दिन वो 150 रुपये प्रति केजी में जो हमारे यहाँ से माल बिका। तो ऐसा नहीं है कि ब्रायलर फार्मिंग से जब हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पे नुकसान हुआ, और जब हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से अब आगे कुछ नहीं हो सकता हमारा या हमारे फार्म का, उस समय भी हमें जो है प्रॉफिट हुआ। और जब मतलब मेरा FCR जब अप्रैल 2020 में जब मेरा FCR गया था तो करीब 2.5 का FCR गया था, क्योंकि गर्मी इतनी तेज थी और मेन चीज़ की दाने के कारण बहुत नुकसान हुआ था, उसके कारण 2.5 का FCR गया था। उसके बावजूद भी मुझे सुगना कंपनी ने 5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया था, ये इतने लॉस उठाने के बावजूद, ठीक है। और अब उसके बाद में भी मैं आपको बताऊँ कि ऐसा नहीं है, ये तो फिर प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, किंतु इस फार्म से ही मतलब मुझे और भी नुकसान उठाने पड़े। जैसे कि गर्मी से एक ही दिन में मेरे फार्म में 500 मुर्गियाँ मर गई, ये सब सुगना के साथ में, ये सारे एक्सीडेंट और सारा अनुभव मेरा सुगना का शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैंने कंपनी सिमरन में आया, तब से कुछ अलग सीन है। किंतु जब मैं सुगना में था तब एक दिन में गर्मी के कारण, क्योंकि उस समय दिन भर लाइट नहीं थी, जो कूलर वगैरह फार्म के अंदर चलता था ओपन फार्म था, तो उस समय एक ही दिन में करीब 500 बर्ड के आसपास मोटलिटी हो गई। तो फिर रिजल्ट बिगड़ा, तो फिर वही कंपनी ने 3 रुपये किलो के हिसाब से दिया। मतलब कोरोना के बाद का जो सीन रहा वो बिल्कुल भी अलग, मतलब समझ से परे। उससे पहले 2019 का बहुत अच्छा शानदार रहा, मुझे ऐसा लगा ब्रायलर फार्मिंग में बहुत अच्छा पैसा है। बट 2020 में जब घटनाएं जब चालू हुई तब तो क्या हुआ कि 500 बट के आसपास मोटलिटी हो गई, तो मेरा FCR बिगड़ गया। तो मुझे कंपनी 3 रुपये किलो के हिसाब से, तो क्या मेरे ख्याल से 3000 बट पे मेरा 6 टन के आसपास वजन गया था, 6 टन भी नहीं, मतलब करीब 5.5 टन के आसपास वजन गया था। कंपनी 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये मुझे दे दिए, ठीक है। उस समय फार्मिंग में खुद करता था तो मुझे ठीक है 15,000 भी ठीक लगता था, चलो ठीक है, मेरी तो सैलरी निकल गई, क्योंकि मेरे खर्चे कम थे, खुद में फार्मिंग करता था और बाकी ओपन फार्मिंग थी, ठीक है। फिर उसकी अगली बेच जब डाला तो हुमस के कारण फिर मोटलिटी हो गई, और उस समय मेरी करीब 20% के आसपास मोटलिटी हो गई, तो भी मुझे नुकसान हुआ। और नुकसान भी मतलब बस ही 10-15 हज़ार का जो खेल चलता रहा। फिर मैं एक दिन परेशान हुआ, और एक IB के सुपरवाइजर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा उनका, किंतु उन्होंने मुझे बताया कि इसी फार्म होता है। मैंने पहली बार इसी फार्म का जो कॉन्सेप्ट उनके मुंह से सुना था, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, मैंने देखा तो मैं बिल्कुल दंग रह गया कि इस प्रकार से फार्मिंग होती है। क्योंकि अभी तक हम जो है 4000 स्क्वायर फीट में 2700, 2800, 2900 बर्ड ही डाला करते थे, इस पर बाकी रह जाती थी। किंतु जब मैंने उनको देखा तो गर्मी का जो उनका रिजल्ट रहा, वो हमारे पास के IB से उन्होंने जो परिवर्तन स्टेट में शायद हमारे MP का पहला स्टेट होगा वो। तो फिर उनसे मैंने मतलब उनका देखा तो मुझे बिल्कुल मैं प्रभावित हो गया, और मैंने फाइनल किया कि अब मैं जो है इसी फार्मिंग ही करूँगा। क्योंकि मैं कभी गर्मी से मोटलिटी हो जाए, कभी ह्यूमिडिटी से मोटलिटी हो जाए, कभी तेज़ हवाएं चल, मतलब कुछ ना कुछ समस्या चलती रही।
तो फिर मैंने सोचा मैं इसी फार्म को विजिट करके आऊँगा। और विजिट करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आज तो खैर मैं आपको वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ जो यूट्यूब पे घर बैठे बैठे मिल जाती, किंतु जब मैं ये 2021 की बात है, जब इसी फार्म का इतना चलन नहीं था, तब मैंने इसी फार्म के लिए कम से कम मैंने 8 दिन तक उनको कंटिन्यू समय लिया। 8 दिन के बाद में उन्होंने मुझे समय दिया और मेरे घर से मैं 130 किलोमीटर दूर जाके, और मांडू बहुत अच्छा जो है दार्शनिक क्षेत्र है, वहाँ पे मैं गया और उनका फार्म विजिट करके आया। 2 घंटे उन्होंने मुझे दिए। जब बेच पूरा खाली था तब मैंने जो उनका फार्म विजिट किया, फिर मेरे माइंड में कुछ फोटोज़ खींच के लेके आए और उसके बाद में फिर मैंने प्लान किया कि मैं इसी फार्मिंग करूँगा। और 2021 के एंड में मैंने जो इस फार्म को इसी किया। और अब इसी के चूँकि जब मैं वहाँ पे देख के आया और जब मैंने आईबी से कोटेशन लिया, तो आईबी का कोटेशन तो मेरे समझ से परे था। जब मैंने फार्म बड़ी मुश्किल से बनाया था तो उस समय ऊपर से पैसा भी नहीं कमाया 2020 में और 21 में। तो अब मैं उस फार्म को कैसे, मतलब इस फार्म को इसी करूँ, तो फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने खुद से इसी को का डेवलपमेंट चालू कर दिया। ठीक है, तो मैंने सोचा इसी फार्म में होता क्या है, कूलिंग पैड होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है। तो मैं क्या किया, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करके कूलिंग पैड लेके आ गया, एग्जॉस्ट फैन लेके आ गया, इसको चलाया। अब एग्जॉस्ट फैन को चलाऊँ किससे, तो फिर मैंने देखा कि यार एग्जॉस्ट फैन, तो फिर मैं क्या MCBO से डायरेक्ट चलाता था, बहुत बार मोटर जलाई। ठीक है, फिर मुझे लगा यार इससे काम नहीं होगा, इसमें भी नुकसान हुआ, क्योंकि होता क्या था, प्रॉपर तरीके से इसी फार्म की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, फार्म वर्क कैसे करता है, हमें क्या कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर जैसे तैसे करके मैंने जो है सोचा कि यार अब इससे, क्योंकि मैं मैनुअल चलाता था, मैनुअल में कब टेम्परेचर कितना गिर जाए, कब टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, तो उसके कारण जो परिवर्तन होता था, उसके कारण मुझे बेच में कोई परफॉर्मेंस नहीं मिला। और ऐसा कम से कम 3 से 4 बेच तक चलता रहा। फिर मैंने सोचा यार कि कुछ ना कुछ मुझे और करना पड़ेगा। फिर वापस जो है मैं वही उसी फार्म पे गया जहाँ पे मैं पहले देख के आया था। उस फार्म पे मैंने देखा, कंट्रोल पैनल को समझ के आया वो कैसे काम करता है। फिर उसमें मैंने देखा कि समय समय पर जो है, क्योंकि वो जो फार्मर थे उनको भी इतना पता नहीं था, कंट्रोल पैनल बस आईबी ने दे दिया, ये ऐसे ऐसे चलाना है, बस वो चलता रहता था। ठीक है, तो मैं जब देखा तो समय समय पे कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होता रहता था, अपने आप पंखा चालू हो जाए, अपने आप पंखा बंद हो जाए। तो मैं उनसे पूछा कि ये क्या है, तो बोले यार ये फैन इससे चलता है। फिर मैंने देखा यार फिर टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, तो बोले वो सब अपने आप होता है। फिर मैंने धीरे धीरे जो है इस पर दिमाग लगाना चालू किया और उस दिमाग को लगाने के बाद में फिर मैं टेम्परेचर सेंसर लेके आया, फिर कंट्रोलर कौन सा लग गया, बहुत सारी एबीसीडी की। और बिना प्रिवेंशन के, बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के जो है मैंने पैनल का डेवलपमेंट चालू किया। उसमें भी बहुत मोटरें चलाई, बहुत कॉन्टेक्टर चलाए, बहुत कंट्रोलर चलाए। ठीक है, और धीरे धीरे चलाते चलाते आपने कहीं मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कहीं पे लटके हुए हैं मेरे टेम्परेचर कंट्रोलर, इधर लटका हुआ है, मेरा सेंसर इधर लटका हुआ है, इधर टाइमर लटका हुआ है। ऐसे मैंने कितना ही मतलब प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद में अंततः सफलता मिली मुझे। और आज अगर मैं ब्रायलर फार्मिंग में अपने आप को अगर मैं कहाँ पे पाता हूँ, अगर मैं बताऊँ तो मैं एक अच्छा, मतलब मैं कमाई के मामले में अच्छा मतलब बता सकता हूँ कि 5 साल मुर्गियों के जो मैं पिछले 3 साल से तो कंटिन्यू फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, 2 साल मुझे सिमरन में हो गए हैं, सुगना छोड़ने के बाद में मैं सिमरन में आया हूँ। ठीक है, और अब मेरे कितने पोल्ट्री फार्म हैं, कितने कैपेसिटी के पोल्ट्री फार्म हैं, और क्या वो इसी है, और किस प्रकार से बने हुए हैं, किस प्रकार से मैंने उनके अंदर सेटअप लगा रखा है, इन सभी बातों को जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे आप जो है इंतजार कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स में लेके आऊँगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि ये मेरे 3 पंखे वाला जो फार्म है और इसमें इतनी मुर्गियाँ डली और इतना प्रॉफिट लिया, किंतु आपको मैं बता दूँ मेरे 2 और पोल्ट्री फार्म हैं जिनके ऊपर जो है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहता है। और एक फार्म से दूसरे फार्म में जाना तो बीमारियों का आदान प्रदान भी होता है, इसके कारण मैं उन फार्मों पर नहीं जा पाता हूँ। किंतु आने वाले 15 दिन से जब ये बेच जब उठ जाएगी, तब मैं जो है उन फार्म पे जाऊँगा और उस फार्म के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैंने ये फार्म कब बनाया, इसके उस समय लागत कितनी आई और आज कितनी कमाई दे रहे हैं एक एक फार्म। ठीक है, मेरे 2 पोल्ट्री फार्म हैं, एक है 9,000 स्क्वायर फीट का है और एक है 8,500 स्क्वायर फीट। ठीक है, दोनों में मैं कितने बर्ड प्लेस करता हूँ, दोनों की लागत कितनी है, दोनों को कब मैं बनाया, कौन से मटेरियल से बनाया, ये सब बातों की जानकारी जो है मैं आपसे शेयर करूँगा। आने वाले 15 दिन में मैं आपको सिर्फ उन्हीं फार्म के वीडियो में शूट करूँगा, उन्हीं फार्म के मैं वीडियो आपको बताऊँगा और उनमें कुछ अपडेट्स जो चल रहे हैं वो भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। और आप देखेंगे कि कम लागत में कैसे इसी पोल्ट्री फार्म बनाया जा सकता है और उससे अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।